विक्ट्री ले ली है इंडिया ने। T20 के अंदर इतने रन से हरा दिए इन्होंने। पहले जो है इन्होंने बैटिंग करके उसके अंदर कुछ 200 से ज्यादा रन बना दिए थे, उसी के अंदर ही मैच खत्म हुआ था। उसके बाद पावर प्ले के अंदर ही 5 ओवर में 5 आउट किए हुए थे न्यूजीलैंड वालों के। यार कोई थोड़ा तरीका होता है, कोई तमीज होती है, कोई इस तरह मारता है यार घर है मेहमानों को। यार ये होती है होम कंडीशंस की डोमिनेंस, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जो होम कंडीशंस के ऊपर कंट्रीज खेल रही होती है वो इसी तरह डोमिनेट कर रही होती है। जो दूसरी टीम आई होती है वो स्ट्रगल करके या जोर लगा के कोई कद का मैच जीत रही होती है। सवाए हमारे पाकिस्तान में आके माहौल बिल्कुल बदल जाता है इसके अंदर। हम तो यार देखो, मेरा ख्याल में मैं पिछले 1 साल की मुझे को याद है, मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं यही कह रहा था कि यार ये जो बायलैटरल सीरीज होती है खत्म कर दो, क्योंकि होम कंडीशंस के एडवांटेज हैं सिर्फ होम टीम को ही होते हैं। तो जो भी टीम आती है बस टॉस किया करो और जो होम टीम होती है उसको पॉइंट दे दिया करो, उसी को ट्रॉफी दे दो। कोई जरूरत ही नहीं है कि इतना टाइम जाया करते, क्योंकि होम कंडीशंस में सिर्फ होम टीम से जीतती है। हमारी टीम ने आकर उस रिवायत के खिलाफ जो है वो खूब जोरदार किस्म की चट्टान बन के खड़ी हो गई। हमने कहा कि भाई ये देखो ना, इस किस्म की चीजें तो हम होने ही नहीं देंगे। हमने आके ये रिवायत तोड़ी है कि होम कंडीशंस के ऊपर भी कोई जलील व ख्वार हो सकता है हमारी तरह, जो कि हम हो रहे हैं अपनी होम कंडीशन। खैर इंडिया ने कोई जलील किया यार न्यूजीलैंड वालों को कि ओए होए होए। ऊपर से ये जो गिल साहब है यार, ये गिल की मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने भी मेरा ख्याल में कोई दिसंबर के अंदर टेस्ट की पहली अपनी 100 मारी थी, फिर उसके बाद जनवरी में आके इन्होंने ओडीआई के अंदर 200 रन बनाते थे, उसके ऊपर वीडियो मैंने बना चुका हूं। और अभी फेब के अंदर आकर इन्होंने एक और 100 मार दिया है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये मार्च में क्या करने जा रहा है। जब भी सचिन तेंदुलकर आता है ना स्टेडियम के अंदर, उसको देखकर इसकी गेम ही बदल जाती है। नॉर्मल खेल रहा होता है, लेकिन जब पता चला ना कि सचिन बैठा हुआ है तो फिर ये कुछ और था। जिन लोगों को पता है ना उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गिलगिली अक्का यार, मतलब कोई स्कोर बनाया पहले कोई मेरे ख्याल में 35 एक बॉलों के ऊपर इसने कोई 40-45 रन बनाए हुए थे, इस तरह कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट कोई 33 बॉल्स के ऊपर बॉय ने मेरे ख्याल में कोई 80 रन बना के इनिंग्स खेल ली थी। देखो हमारे भी जो प्लेयर्स है ना वो इसी किस्म की इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये उनका कसूर थोड़ी है कि वो 33 बॉल्स के बाद ही आउट हो जाते हैं। देखो 33 बॉल्स पर उन्होंने 40 रन बनाए हुए होते हैं, उसके बाद जब मारने की बारी आती तो वो आउट हो जाते हैं। तो ये देखो ना, तुम लोग सब्र ही नहीं कर सकते। उनको थोड़ा सब्र करो, उनको थोड़ा टाइम दो तो पता चलेगा कि आगे जाके वो भी इसी किस्म की इनिंग्स खेलने वाले थे। फिर इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर इसने कर दिया T20I के अंदर, जो कि 126 रन हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो गिलगिली अक्का। इतने रन तो शायद हमारी पूरी टीम ने T20 के फाइनल के अंदर किए थे। खैर बैटिंग में डोमिनेट करने के बाद बॉलिंग में जो डोमिनेशन की है ना इंडिया ने, जो तेज गति से बॉलिंग कराई है, सारी पहली की पहली 5 मेरे ख्याल में जो मैंने देखी थी विकेट्स, वो तो सारी की सारी तेज गति वाले बॉलर्स ने की थी। और तेज गति में अगर किसी ने लीड किया ना फ्रॉम द फ्रंट, तो वो था मेरा दोस्त पांडू। यार मेरा दोस्त पांडू यार, मतलब आप इसकी एक तस्वीर भी थी जो मेरे ख्याल में उन्होंने कैंपेन के लिए खिंचवाई हुई थी, जो इसके अंदर ये सीरीज के न्यूजीलैंड वालों के साथ थी। उसके अंदर आप खाली इनके एक्सप्रेशन चेक करें, ये आईब्रोज यूं करके जो है ना, वो नॉर्मल प्लेयर्स की तरह नॉर्मल क्रिकेटर है ही नहीं ये बंदा यार। इसको बस ये 4 साल तू भाई ये खेल क्रिकेट, उसके बाद मेरे दोस्त तू आएगा बॉलीवुड के अंदर। फिर हम बैठे हुए थे यार कि सीरीज का डिसाइडर होगा तो बहुत ही मजे का मैच हो जाएगा, लेकिन बहुत ही वन साइडेड हुआ और इंडिया ने ये मैच बहुत आसानी से जीत लिया। 168 रन से मेरा ख्याल में ये मैच जीत गए, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है T20I के अंदर। अच्छा ये खबर कुछ इस तरह की आ रही है कि जो पिछला मैच हुआ था T20I का, जिसके अंदर 99 रन बनाए थे, दोनों टीम से बड़ा मर के जो इसको चेस किया था स्कोर को, और पिच जो है वो शुरू से ही इतनी टर्न कर रही थी, इतनी अजीब किस्म की पिच बना दी गई, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर बात भी की थी कि किस किस्म की पिच बनाई है। उसके ऊपर खबरें ये आ रही है कि जो पिच क्यूरेटर था उसको निकाल दिया गया। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान के अंदर ऐसी घटिया किस्म की पिचेस बन रही थी और ये जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच भी हुआ था, टेस्ट मैच, जिसके अंदर इतनी फट्टा किस्म की विकेट बनी हुई थी और उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब मुझे याद तो नहीं है, मैं वो वीडियो भी ढूंढ के क्लिप निकालना नहीं चाह रहा, लेकिन उसके अंदर मैंने यही जिक्र किया था कि जब इस किस्म की कोई हरकतें होना शुरू हो रही थी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर लें। जो भी बंदा इंचार्ज है ऐसी पिचेस का, उसको निकाल दें। जब एक बंदे को निकालेंगे तो बाकी सब जगहों पे ऊपर पिच बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो पूरी रात बैठे रहेंगे, पूरा दिन बैठे रहेंगे अपनी नौकरी बचाने के लिए। ये इस किस्म की एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। मैंने वीडियो के अंदर ये जिक्र किया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंडियन क्रिकेट बोर्ड इज डूइंग, और इसीलिए वो हमसे इतना आगे निकल गए, क्योंकि वहां पर सिस्टम्स हो गए हैं। यहाँ पे अगर इस की कोई हरकत, पहली तो बात है कि करेगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए आपके पास कुछ होने चाहिए चीजें जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही नायाब हैं। और दूसरा ये कि अगर हो भी जाए तो फिर उसके अंदर मीडिया आ जाता है, मीडिया में से किसी का जो है जान पहचान हो जानी थी और उसने ये चीखना शुरू कर देना था गरीबों की नौकरी छीन ली और इस किस्म की बात होगी। वरना कोई रेफरेंसेस आ जाते हैं कि जी फलाना पॉलिटिकल पार्टी का रेफरेंस आ गया कि ये मेरा बंदा है तो ये रहेगा और ये हटेगा नहीं, और इस किस्म की चीज़, क्योंकि सिफारिशों से और रेफरेंसेस से ही इन सब इदारों के अंदर जितनी भी पोस्ट है उसके ऊपर लोग आए हुए होते हैं। खैर आप लोगों के सामने है ये सब चीज़ें, हम तो शायद यहाँ रहे ना रहे, लेकिन इस किस्म की बातें जो है वो रह जाएंगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जब इस किस्म की पिच बनी तो बंदा फारिग हो गया। पाकिस्तान में हम इन्हीं चीज़ों को डिफेंड कर रहे थे। ये
कह के कि कभी हम कह रहे थे कि हम उनकी स्ट्रेंथ पे उनको नहीं दे सकते, कभी हम कह रहे थे कि हमारी मिट्टी में ही वो दम खम नहीं है। पहले होता था एक जमाने के अंदर, लेकिन अब मेरा ख्याल में मिट्टी के अंदर जो है वो सीमेंट मिल गई है। जो भी बकवासियत होती है वापस सुनते रहे और तालियां बजाते रहे इन सब के लिए। फिर पिछली वीडियो के ऊपर तुम लोगों ने जो मुझे गाल गलोच दी है, जितनी मुझे बुरा भला कहा है कि मैंने अपने दोस्त भमूमे के बारे में बात नहीं की, और मैंने किस तरह बात नहीं की यार। दोस्त यार शूटिंग वूटिंग में बिजी हूँ यार, बहुत ज्यादा जो है थका हुआ होता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त भमूमे ने कोई 340 रन इंग्लैंड ने किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका ने दूसरा ओडीआई भी जो है वो जीत लिया। सिर्फ भूमि के जोर के ऊपर ही जीता, जिसने सेंचुरी मारी सिर्फ चौके छक्कों के अंदर डील कर रहा था और कोई बात ही नहीं की है उसने। भाई गुस्से में आया हुआ था मेरा दोस्त। और अभी भी मैच हो रहा है इन दोनों का, और उसके अंदर भी यही है कोई 340 का रन ही टारगेट है जो कि चेस कर रहा है साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन मेरे ख्याल में जब एंड में मैंने देखा तो 190 के ऊपर कुछ 6 आउट हुए थे। तो आई डोंट थिंक कि होने वाला हो भी सकता है, लेकिन यू नेवर नो किस तरह होता है। जो भी मेरे दोस्त भमुआ नहीं चाह तो फिर तो मुश्किल ही हो जाता है ना। मेरे ख्याल में कोई इस किस्म की भी खबरें आ रही थी कि साउथ अफ्रीका को ये तीनों मैचेस जीतने थे ताकि वो क्वालिफाई कर सके वर्ल्ड कप के लिए। बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि यार उनके ऊपर भी ये टाइम आ गया कि उनको क्वालिफाई करने के लिए इतना जो है वो जोर लगाना पड़ रहा है। बट जो भी हो, बमूमे ने सेंचुरी मार दी मेरे दोस्तों। बमूमे की बात हो रही है और मेरे दोस्त अक्कू की बात ना हो। खबरें कुछ इस तरह की आ रही कि कामरान अकमल जो है वो हमारी जो जूनियर टीम है उसकी सिलेक्शन कमेटी के हेड बन चुके हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि वो अपने आप को खुद ही सिलेक्ट करके टीम के अंदर रख दें, या फिर कम से कम अक्कू को रख लेंगे। लेकिन एक और खबर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन जो कमेटी है उसके भी वो मेंबर बन चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरा दोस्त अक्कू जो है उसके पूरे चांसेस हो गए वापस आने के। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। देखो तुम लोगों ने उसको हक उसका मारा है ना, उसको नहीं आने दिया, तो वो इसी तरह बाय हुक और बाय क्रुक अपने रेफरेंसेस लड़ा के अपने भाई को उसने लगा दिया ऐसी पोजीशन के ऊपर कि वो आ जाएगा। बस प्रॉब्लम अब जो है ना सिर्फ निकी आर्थर की रहेगी जो उसके खिलाफ, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। ऑनलाइन तक तो हम ले गए हैं, आई एम श्योर कि 3-4 महीने में ये भी चला जाएगा जो ऑनलाइन कोचिंग है ना, ये सब बकवास खत्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्त अक्कू वापस आ रहे हैं टीम के अंदर। साथ ही साथ एक और खबर ये भी आ रही है कि वहाब रियाज जो है वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन चुके हैं। तो मैं ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो लोकल फ्रेंचाइज में जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे। मतलब PSL के अंदर जब वो खेल रहे होंगे तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मतलब कौन सी कॉमेडी है। मतलब मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, लिटरली मैं कॉमेडी नहीं कर रहा। मुझे जो खबर मिली है मैंने आपको बता दी और वो कॉमेडी है। मतलब ये इस मुल्क में सिर्फ होता है मेरे ख्याल में कि यार आप मतलब इस तरह नहीं कह सकते कि यार अगर आप इस सीट के ऊपर बैठ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तो आप कम से कम जो आपके प्रोफेशनल क्रिकेट है उससे आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सब चलता है इस मुल्क में, सब कुछ चल रहा है, सब जो दिल में आ रहा है करते जाओ, बस कोई पूछने वाला नहीं। दूसरा मेरी गुजारिश है, हमारे जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो BPL है जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो शुरू में आ रहा था हमारे चैनल्स के ऊपर, अब जो है वो दुबई वाली लीग दिखा रहे हैं। दुबई वाली लीग के अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं खेल रहा। हमें पता भी नहीं कि कौन है टीम। मेरा ख्याल में इंडियंस भी नहीं देख रहे क्योंकि उनके प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे, वो तो वैसे भी जो है अपना IPL में ही खेलते हैं। तो वो हमें क्यों दिखाया जा रहा है? BPL के अंदर बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानी घुसे हुए, लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जा रहा। तो मेरी ये विनती है हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए यार मतलब आप लोग कोई प्लान नहीं बनाते कि किस चीज की व्यूअरशिप जो है कहां पर ज्यादा होगी। इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। इन्होंने कहा BPL से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है, तो बस चुप करके हाँ जी ओके अप्रूवल करके उसके राइट्स ले लिए। भाई सारी की सारी आपकी जो पाकिस्तानी है वो BPL में गए हैं और यूं ही हमें दिखा रहे हैं और वो फुल लगे हुए होते हैं मैच। उधर बंदा देख रहा होता है, उधर पता नहीं क्या मजे हो रहे हैं। वो नसीम शाह जो है वो उसकी नकलें उतार रहा है, उसके ऊपर उसको गाल गलोच हो रही है, फैट शेमिंग होगी, ये पता नहीं 50 मार रहा है। हंड्रेड रजवान ने भी कोई बड़ी जबरदस्त की इनिंग्स खेल ली है। आमिर शामिर सब लोग आए हुए और हम कुछ भी नहीं देख रहे क्योंकि हम लोग UAE लीग देखेंगे। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो लाइक बटन को छू लें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये यहाँ पर जो पीले रंग का गोलू है इसको हाथ लगा लें और CV आर्मी का हिस्सा बन जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।